नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भोजन कहाँ से आता है इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस पाठ के पहला प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। कुछ जीव केवल पौधे एवं उसका उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ मांस खाते हैं, कुछ मांस एवं पौधे उत्पाद दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन सा भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो इसके उत्तर में हम 4 किसी भी पौधा को ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो उसका ले सकते हैं। और याद रखना है कि उसका कौन भाग हम लोग खाते हैं। जैसे मूली, तो मूली का जड़ वाला भाग खाते हैं, तो जड़ हो जाएगा। सरसों, सरसों का पत्ता भी हम लोग खाते हैं, तना भी खाते हैं। और बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं, तो बीज भी खाते हैं। तो सरसों में एक ही पौधा का पत्ता, तना एवं बीज तीनों हो जाएगा। खीरा, खीरा में हम लोग फल खाते हैं उसका। मूंगफली, उसका बीज खाते हैं। तो ये पौधे का नाम हो गया और पौधे का खाने वाला ये भाग हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। जैसे गाय, गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है। बकरी, बकरी से हमें मांस और दूध की प्राप्ति होती है। मुर्गी, मुर्गी से हमें अंडा भी मिलता है, मांस भी मिलता है। मछली से हमें मांस मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। जैसे दूध से निर्मित मुख्य भोज्य पदार्थ निम्नलिखित हैं: दही, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर आदि। अब अगला क्वेश्चन है, मिलाना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। जैसे शाकाहारी, तो शाकाहारी जो है सो क्या करते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शेर और बाघ, शेर और बाघ मांसाहारी जंतु हैं। दूध, अंडा और मांस क्या है, जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद हुआ जो हमें जंतु से प्राप्त होता है। और शहद मधुमक्खी से के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें हमें भरना है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। इसमें गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा और शाकाहारी, इसी 4 से इसमें भरना है। हमें शक्कर डैश से प्राप्त होती है, तो हमें शक्कर किससे मिलती है, गन्ना से मिलती है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, गन्ना। शक्कर जो है सो हमें किससे प्राप्त होती है, गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर डैश जंतु है, तो बंदर जो है शाकाहारी जंतु है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, शाकाहारी जंतु है। तीसरा, भोजन से हमें डैश मिलती है, तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है, तो मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है सर्वाहारी जंतु है। इसमें क्या भराएगा, सर्वाहारी जंतु है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है सो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है। बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या है, मांसाहारी है। इसमें भरा जाएगा मांसाहारी। दूसरा, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी। अब है, तोता एक डैश उत्पाद खाता है, तो तोता पादप उत्पाद खाता है, तो इसमें पादप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, तो इसमें दूध हो जाएगा। अब कहता है, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, इसको आप लोग को खुद करना है अपने आधार पर। तो इसमें देखते हैं, पहला है, आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। तो आप लोग गिरगिट को देखें
और छिपकली को देखें और दोनों क्या क्या खाता है उसको गौर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के अंतर है या नहीं है। और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के विभिन्न जिलों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। इन्हें बिहार के बड़े मानचित्र पर अंकित करें और इसी तरह भारत के कुछ अन्य राज्यों के खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ की सूची बनाएं। तो इसमें जो है सो विभिन्न जिलों में कौन कौन से खान पान प्रचलित है मुख्य रूप से उसकी सूची बनाना है और भारत के कुछ राज्यों की भी सूची बनाना है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में मछली चावल विशेष तौर पर खाया जाता है। हमारे यहाँ लिट्टी चोखा बिहार में प्रसिद्ध है। उसी तरह से आप देखेंगे पंजाब में, तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध है। तो इसको आपको ढूंढ के लिखना है और आप लोग अपने ज़िला का यानी कि जिस ज़िले में आप होंगे उस ज़िला में कौन सा खाद्य पदार्थ ज़्यादा प्रचलित है उसको आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम भी समझेंगे कि कौन कौन ज़िले में कौन कौन वस्तु खाया जाता है और किसकी प्रधानता है। और उसके बाद हम भी कमेंट पर उस पर करेंगे कि कौन जिला में कौन चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध है, कौन राज्य में कौन खाद्य पदार्थ ज़्यादा प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, उन जलीय पौधों के नाम लिखें जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में जलीय पौधे को लिखना है। तो आप लोग सोच के देखेंगे, आप लोग सिंघाड़ा खाते होंगे तो सिंघाड़ा की प्राप्ति किससे? जलीय पौधों से प्राप्त होती है। मखाना देखते होइएगा, मखाना भी कहाँ से प्राप्त होती है? जलीय पौधों से प्राप्त होती है। तो इसको देखना है। उसके बाद है सोचने के लिए बातें। क्या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति पास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? आप लोग देखेंगे कि आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा है एवं अन्न की बर्बादी है। दूसरा है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो आवश्यकता के अनुसार ही खाना बनाएं, बचे हुए खाना को जरूरतमंद को खिलाकर, और तीसरा सही ढंग से खाना बनाकर जो है सो हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले दिन हम लोग अध्याय 2 का भोजन में क्या क्या आता है इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप लोग क्लास 6 के सभी विषयों की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।